नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का, ठीक है, विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज से खुद से वादा करो कि मुझे 2026 बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है, 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है। आप ये खुद से वादा कर लो। और समय बिल्कुल कम है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, जो कि फरवरी महीना में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है, समय बहुत कम बचा है, ठीक है। और ये 95% का जो टारगेट है, ठीक है, आप आराम से अचीव कर सकते हो अगर आप अभी से पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, हमारी आँख में, ठीक है, लेंस किस प्रकार का होता है, ठीक है। हम लोग का जो आँख होता है, ठीक है, उसमें जो लेंस होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है, अवतल, उत्तल, समतल या द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग के आँख जो होता है ना, वो इस प्रकार से इसमें लेंस होता है। और ऐसा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आँख की लेंस की वक्रता यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन में है आपका पुतली, रेटिना, सिलियरी स्नायु या एरिस। ऑप्शन में दिया गया है पुतली, रेटिना, सिलियरी स्नायु यानी सिलियरी मसल्स, ठीक है, आयरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। सिलियरी मसल यानी कि सिलियरी स्नायु क्या करता है, इसको नियंत्रित करता है आँख की लेंस की वक्रता को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि यानी डिस्टिंक्ट विजन की अधिकतम दूरी क्या है, ठीक है, सामान्य आँख के लिए। तो सबको पता होगा कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी स्थिति है, ठीक है, जब व्यक्ति पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है। जब भी कोई इंसान, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पास की वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है, तो ये समझो कैसा हो गया, उसको हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है, ठीक है। इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए, ठीक है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए, ठीक है। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि। इसी में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, यानी दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नीचे दिए गए में से कौन सी बात सही है, ठीक है। आँख का न्यूनतम दूरी जहाँ से स्पष्ट देखने की क्षमता होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आगे देखिए, आँख की पुतली प्यूपिल का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन में है लेंस की वक्रता बदलना, ऑप्शन 2 है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, ऑप्शन 3 है रेटिना को पोषण देना, ऑप्शन डी आपका है आँख के आकार में परिवर्तन करना। इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की आँख 2 मीटर से आगे की वस्तु स्पष्ट ना देख पाए तो यह किस दोष का संकेत है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आँख 2 मीटर से आगे की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो उसको हो गया है मायोपिया, ठीक है, यानी उसको हो गया है निकट दृष्टि दोष हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, प्रेस बायोपिया किस कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन में है लेंस की लचीलापन कम होना, आँख का आकार बदलना, पुतली बहुत छोटा होना यानी छोटी होना, ठीक है, रेटिना की समस्या। इसका सही उत्तर क्या होगा, लेंस की लचीलापन कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा,
यदि किसी व्यक्ति को, ठीक है, -2.5 डायोप्टर की लेंस दी गई है तो वह किस दोष का इलाज कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ नेगेटिव लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव -2.5 डायोप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या हो चुका है, मायोपिया हो गया, ठीक है, ठीक है, मायोपिया हो गया है। उसको निकट की चीज़ें दिखाई पड़ रही है लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन सी घटना, ठीक है, प्रकाश का विभाजन यानी डिस्पर्शन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है परावर्तन, ठीक है, ऑप्शन 2 है आपका अपवर्तन, ऑप्शन 3 दिया गया है अवशोषण, ऑप्शन 4 आपका है सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होना। और यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होना ही कहलाता है प्रकाश का विभाजन यानी डिस्पर्शन कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। जब सफ़ेद प्रकाश, ठीक है, एक प्रिज्म से निकलता है कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है बैगनी, नीला, हरा, लाल। याद रखिएगा सबसे कम जो होता है विचलन लाल रंग का होता है, ठीक है, प्रिज्म से, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका प्रिज्म हुआ, ठीक है ना, और ये आपका सफ़ेद प्रकाश से, ठीक है, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 रंगों में, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैंड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सबसे टॉप में आपका रेड होगा, तो इसका जो विचलन होगा, ठीक है, कौन होगा, वो सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आकाश का नीला रंग किस घटना से होता है, तो ये आपका होता है प्रकाश का स्कैटरिंग से होता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं जबकि तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर होगा ग्रह प्रकाश नहीं देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, 50 सेंटीमीटर हो जाए तो वह किस दोष से ग्रसित है, तो इसको हो गया है प्रेस बायोपिया, ठीक है, क्या हो गया उसको, प्रेस बायोपिया हो गया है। आगे देखिए, एक व्यक्ति को +3 डायोप्टर की लेंस दी गई है, यह किस प्रकार की लेंस है। देखिए जब भी आपका प्लस दिया रहेगा, ठीक है, प्लस साइन रहेगा, ठीक है ना, तो समझ जाना यह उत्तल लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। अगला सवाल देखिए, ठीक है, यदि लेंस की क्षमता या शक्ति बोल सकते हैं, ठीक है, 2 डायोप्टर दिया गया, ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस जो P होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 1/F होता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक है। लेंस की शक्ति आपको P दिया गया कितना, यहाँ पर पुट कीजिए 2, ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा 1/F, क्योंकि F हमको निकालना है तो F यहाँ आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 1/2, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 मीटर आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब एक प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश करता है और फिर बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश सीधे चलता है, प्रकाश उसी दिशा में मुड़ता है, प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित होता है, या प्रकाश अवशोषित हो जाता है। तो पता होगा प्रकाश अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है।